डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डायग्राम सिस्टम। यानी कि हमें रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इस टॉपिक के डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करना है। अब यहाँ पर जो डायग्राम्स दिए वाले हैं तो वो डायग्राम्स हम स्टार्टिंग से ही लेंगे, क्योंकि बुक के अंदर जो डायग्राम्स है वो सभी डायग्राम्स हमें अभी कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं जो डायग्राम्स डिटेल्ड पोर्शन से भी रिलेटेड है और जो डायग्राम्स हमें 2021 के एग्जाम के लिए वाले सिलेबस से रिलेटेड। तो जहां पर डिलीटेड पोर्शन है वहां पर मैं आपको बता दूंगा और जहां पर जो एग्जाम रिलेटेड पोर्शन है 2021 के लिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसी टॉपिक के डायग्राम आज हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो डायग्राम दिए वाली है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये अलगी के अंदर चलने वाला है। ठीक है, अब ये अलगी के अंदर चलने वाला रिप्रोडक्शन है तो इसे हम जूस्पोर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्लैमाइडोमोनास का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पर मोटाइल जूस्पोर फॉर्म हो चुका है जिससे फ्लाजेला है बच्चों, ये बात हमें याद रखना है, फ्लाजेला। अब देखो, यहाँ पर ये डायग्राम हो गई अलगी के बारे में। इधर ईस्ट के बारे में हमें डायग्राम दी वाली है, जो डायग्राम बर्ड फॉर्मेशन करती है और रिप्रोडक्शन वहां पर बताती है। ये मदर सेल है और फाइनली हम इसे, अब ये दोनों डायग्राम जो दिए वाले हैं इन्हीं डायग्राम्स के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, ड्रॉ नेट लेबल्स बन सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन सकते हैं। अब देखो, इतना तो हो गया हमारा डिस्कशन, लेकिन ये क्वेश्चन अभी इसी एग्जाम के लिए हमें उतना गौर, ठीक है। उसके बाद दिए वाली है अनदर डायग्राम। ये भी डायग्राम हमें कुछ बहुत सिंपल से करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। अब देखो, इसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर क्वेश्चन बनेगा या फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर क्वेश्चन का चांस होता है। यहाँ पर जो पार्ट हम ग्राफ्ट कर रहे हैं वो साइकॉन बनता है, जिसके ऊपर ग्राफ्ट कर रहे हैं तो वो स्टाक बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ्टिंग की डायग्राम है रोज के अंदर दिए वाला एग्जाम, लेकिन इसी डायग्राम को भी हम पोर्शन कंसीडर करेंगे। अभी जो डायग्राम हम देख रहे हैं बच्चों, ये डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, तो चलो डायग्राम्स को हम लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद हमें पता, सबसे फर्स्ट देखो, यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये थैलेमस का बनता है, थैलेमस। ठीक है, अब ये अगर थैलेमस का बनेगा बच्चों तो सिंपल सी बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, ये थैलेमस है ना, तो इसी थैलेमस को हमें डिटेल में बताना बहुत जरूरी होता है। तो ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस चलता है थैलेमस के ऊपर। यहाँ पर हमें सेपल्स दिख, ठीक है, जो सेपल्स है उसे हम ग्रुप में देखते हैं तो उसे हम कहेंगे कैलिक्स। आ गया समझ में? अब देखो, ये ऊपर का पार्ट है जो कलरफुल है जिसे हम पेटल्स कहते हैं, और ये पेटल्स तो ग्रुप में रहने की वजह से कोरोला बनते हैं। ठीक है, कोरोला के बाद अब हम चलते हैं अंदर के पोर्शन को। जब अंदर के पोर्शन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है, और ये जो पार्ट है ये है लोब का, जिसे हम एंथर लोब कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथर लोब। दोनों को हम कंबाइन बता सकते हैं स्टेमन, और स्टेमन तो बहुत सारे हैं, यानी कि स्टेमन अगर ग्रुप में रहेंगे तो वो बनते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम बता सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन हम एंड्रोशियम। तो दो पार्ट उसके अंदर होते हैं, एक एंथर लोब और दूसरा फिलामेंट। उसके बाद यहाँ का पोर्शन जो दिया है ये ऊपर का बनता है स्टिग्मा, ये नीचे वाला जो लॉन्ग पार्ट दिखाई दे रहा है ये स्टाइल बनेगा, और जो लास्ट का पार्ट है ये तो है। तो ये तीनों पार्ट होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, जिसे हम सिंगली कार्पेल कहेंगे। अगर एक ग्रुप में रहेंगे तो डायनोशियम। ठीक है, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये पार्ट होते हैं फ्लावर के। अब फ्लावर के इतने सारे पार्ट दिए वाले हैं तो ये के अंदर अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसी प्रकार का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनने का चांस है। फ्लावर के अंदर हमें कुछ पार्ट्स दिए वाले हैं, जो पार्ट्स हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के पार्ट होते हैं, एक होता है इसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो इसेंशियल है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हमें लेना है गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों को।
उसके बाद नॉन इसेंशियल है, वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें लेना है। तो इसके अंदर हम कार्पेल्स लेते हैं, यानी कि करोला ले सकते हैं। उसके बाद करोला के बाद हम कैलिक्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स अदर दिए वाले जो फ्लावर के अंदर होते हैं, तो इसे हम ले सकते हैं। उसके बाद जो डायग्राम दिए वाली, ये भी डायग्राम हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने का चांस होता है, तो इसे हम थोड़ा गौर से देखेंगे। अब देखो, इसी के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाएगा या फिर आ सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ये हम उसका बता सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आंसर बता सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ डायग्राम्स भी यहाँ पर आने का चांस है, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, इसी का भी चांस वहाँ पर होता है। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पर बन सकता है हमारे। तो इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से हमें देखना है। अब देखो डायग्राम क्या दिए वाली, तो डायग्राम जो दी है वो एंथर का स्ट्रक्चर है बच्चों। एंथर का स्ट्रक्चर है तो वो किस प्रकार से, जो बटरफ्लाई लाइक दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमें इपिडर्म दिखता है जो आउटर वॉल होती है। उसके बाद दिखाई देता है हमें अनदर लेयर, जिसे हम मिडल लेयर भी कहेंगे, और जो मिडल लेयर यहाँ पर दिए वाला है, जिसे हम सेकंड नंबर देते हैं। उसके बाद हमें टैपेटम जो इनर मोस्ट होता है, जो सेल से बना हुआ आता है, जो स्पोरोजिनियस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। अंदर के साइड को स्पोरोजिनियस टिश्यू है जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, तो स्पोर प्रोड्यूस हो, पोलन ग्रेन डेवलप हो सकता है, और इंडोथेसियम यहाँ पर दीवार है। तो इसी तरह से बहुत सारे पार्ट इसके अंदर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पार्ट हमारे लिए थोड़ा अलग है, जिससे कनेक्टिव। यहाँ पर स्टेराइल टिश्यू है जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं दो लोब का, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर बायलोब एंथर हमें दिखाई देते हैं। तो बायलोब एंथर को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टिव वहां पर प्रेजेंट होना बहुत, तो ये डायग्राम वहां पर बन जाएगी। उसके बाद एंथर का डेइसेंस प्रोसेस। एंथर अगर मैच्योर होते हैं तो वो डेंस हो जाएंगे, डेंस होने के बाद उन्हीं के अंदर के पोलन ग्रेन बाहर सीधा एयर करंट निकल सकते हैं। तो उन्हीं पोलन ग्रेन को निकालने के लिए एंथर के वॉल को डेंस होना होता है। तो ये एक एंथर वॉल है, ये डेंस होती है, और डेंस होने के बाद वहां पर पोलन ग्रेन रिलीज आउट होते हैं। तो इसे हम डेंस का आंसर बता सकते हैं। इसी के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेंस का आंसर का क्वेश्चन बनने का चांस है बेटा। उसके बाद देखो, हमें दी है डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट दी है वो है मेल गैमेट। तो इसी के ऊपर हमें डिस्क्राइब क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनने का चांस हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर पोलन ग्रेन दिए वाला है, और पोलन ग्रेन सीधा कन्वर्ट होता है मेल गैमेटोफाइट, यानी कि उसकी डेवलपमेंट चल रही है। जो फर्स्ट सेल है, उसके बाद यहाँ पर कुछ दो सेल्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके बाद टू सेल स्ट्रक्चर के अंदर एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, जनरेटिव हो गया। उसके बाद हमें मेल गैमेट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है ये डायग्राम में, और यहाँ पर दो मेल गैमेट प्रोड्यूस भी हो गई देखो, और दो मेल गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद आगे की तरफ हमें ट्यूब। तो अलॉन्ग विद यहाँ पर पोलन ट्यूब, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बताएंगे, तो हम मेल गैमेटोफाइट बता सकते हैं, ये वहां पर हमें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बेसिस पर हम इसे पढ़ सकते हैं, या फिर ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम के लिए भी हम पढ़ेंगे, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस, इस टाइप के क्वेश्चन बनने के इसी डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो डायग्राम जो दी है ये है एंजियोस्पर्मिक एनाट्रोपस ओवरी। इसके अंदर सबसे फर्स्ट होता है प्लासेंटा, जो ओहरी और फ्यूनिकल इन्हें कनेक्ट करने वाला पार्ट है, जिसे प्लासेंटा कहेंगे। उसके बाद फ्यूनिकल जो है उसे हम स्टार्क भी कहेंगे। ये फ्यूनिकल किसी से जॉइंट है, तो ये बॉडी से जॉइंट है, जहां पर बॉडी से जॉइंट होता है उसे हम हिलम कहेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बॉडी का, ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर फ्यूनिकल से जॉइंट हो रहा है, तो फ्यूनिकल से जॉइंट करने के लिए यहाँ पर दो इंटेगुमेंट है, एक इनर और दूसरा आउटर, इसलिए हम इसे बायोटेगमी कहेंगे, बायोटेगमी। ठीक है, उसके बाद अंदर के साइड थोड़ा हम चलते हैं तो हमें न्यूसेलस सेल दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो न्यूट्रिटिव सेल है, और उसी न्यूसेलस सेल के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग है, जिसे हम, जो पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए रिस्पॉन्स। अंदर चलते हैं तो हमें एम्ब्रियो सैक दिखाई देता है, उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल सिनर्जिड सेल्स होते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। टॉप साइड को देखेंगे तो हमें एंटीपोडल सेल्स दिखाई देते हैं, और टॉप साइड के ऊपर जो बेंडिंग पार्ट है उस, तो इसी तरह से ये एनाट्रोपस वो बनता है। उसके बाद हमें डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दी वाली, ठीक है, यहाँ पर हमने मेल किया तो इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट वहां पर हमें दिया।
अब फीमेल गैमेटोफाइट की अगर डेवलपमेंट है तो उसी के ऊपर लॉन्ग आंसर होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट प्रोसेस। तो किसी प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर बनने की चांसेस होते हैं। अब देखो सिंपल मेगास्पोर मदर सेल है जो मियोसिस से प्रोड्यूस करती है लीनियर टेट्राड, और लीनियर टेट्राड में से 3 सेल्स डिजनरेट हो रहे हैं, एक फंक्शनल रह रही है, उसी के अंदर पूरा चेंजेस होता है और हमें फर्स्ट मियोसिस सॉरी माइटोसिस, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस, देन थर्ड माइटोसिस इसी दिखाई देते हैं। और इतने माइटोसिस होने के बाद हमें फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ इस जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। उसी स्ट्रक्चर के अंदर देखो जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जो ऊपर वाले हैं यहाँ पर 3 सेल्स दिखते हैं जिसे हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और एंटीपोडल सेल्स के साथ अंदर के साइड को हमें पोलर न्यूक्लिया दिखाई देता है, और यहाँ पर हमें एक बड़ी सेल दिखती है जिसे हम एक सेल कहेंगे, और साइड में 2 सिनर्जिड सेल। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें मिलता है, तो ये बनता है फीमेल फाइव। उसके बाद हमें पोलन ग्रेन से जो ट्यूब फॉर्म हो रही है बच्चों, तो वो ट्यूब सीधा न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार से एंटर होती है उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर देखो हमें 3 डिफरेंट टाइप्स दिए, एक पोरोगैमी दिए वाली है, दूसरी चलाइजोगैमी दिए वाली है, तीसरी मीजोगैमी दिए वाली। ठीक है, अब होता क्या है देखो, पोलन ग्रेन अगर माइक्रोपाइल से एंटर हो रही है तो पोरोगैमी कहेंगे, अगर वो चलाइजा से एंटर हो रही है तो उसे हम चलाइजोगैमी कहेंगे, या फिर इंटेगुमेंट से हो रही है तो उसे मीजोगैमी कहेंगे, या फिर इंटेग्यूमेंट भी। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इसी के ऊपर शॉर्ट नोट बन सकती है। उसके बाद पोरोगैमी क्या है, चलाइजोगैमी क्या है, मीजोगैमी क्या है, इसके उसके बाद हमें दिया है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो डायग्राम दी वाली है बच्चों, तो इसी डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर हमें जो स्ट्रक्चर निकालना है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए वाला है सिंपल सा, जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें दिखाई दे रहा है। टॉप मोस्ट पार्ट जो है ये है स्टिग्मा का, उसके बाद लॉन्गेस्ट पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये स्टाइल का बनता है, और स्टाइल के बाद यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है वो ओरी का बनता है। तो इसी तरह से 3 पार्ट इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों पार्ट से फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया। अब इन फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर यहाँ सीधा सीधा पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हो गया और पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई। पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद पोलन ट्यूब एंटर होती है, यहाँ पर हमें माइक्रोपाइल से एंटर होती हुई नजर आ रही है, तो एंटर होती है और वहां पर पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा हो रहा है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 जगह पर हमें फ्यूजन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दोनों जगह पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे हम बताएंगे। तो इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं, और शॉर्ट नोट में हमें डबल फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी और ट्रिपल का चांस होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लास्ट डायग्राम, जो हमारे टॉपिक की लास्ट डायग्राम है। अभी तक डायग्राम को हमने बहुत बार देखा है, लेकिन हम यहाँ पर अभी एक बार देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें सीड देने वाला है, ये जो सीड है ये डाइकॉट सीड है बेटा। डाइकॉट सीड यानी कि इसके अंदर हमें 2 कॉटिलीडॉन दिखाई दे रहे हैं। देखो ये यहाँ पर कॉटिलीडॉन का स्ट्रक्चर है, कितने हैं, ए 1 बन गया, ए 2 बन गए, 2 कॉटिलीडॉन वहां पर दिए वाले। दोनों कॉटिलीडॉन के पास हमें इपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल रीजन दिए वाला है, और नीचे के साइड को रेडिकल है जो रूट प्रोड्यूस करते हैं, और फाइनली सीड कोड दिखाई देता है। ये टोटल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का डाइकॉट सीड हम बताएंगे। मोनोकॉट सीड का जो स्ट्रक्चर है, से सीधा सीधा सीड कोड जो एक टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके बाद अंदर के साइड को एंडोस्पर्म दिए वाला है, देन स्कूटेलम का एरिया दिए वाला है यहाँ पर, उसके बाद कैलियोप्टाइल है, कैलियोप्टाइल के बाद यहाँ पर दिए वाला है प्लूमुल, रेडिकल, कोलोरिजा, और फाइनली एलेरोन लेयर है जो प्रोटीन से बनता है। तो इसी तरह से सीड बनता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम भी बन सकते हैं, या फिर शॉर्ट नोट बनेंगे। तो जैसा कि सीड कोड, डाइकोट सीड क्या होता है, मोनोकोट सीड क्या होता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पर बन सकते हैं बेटा। अब देखो इतना सब कुछ हो गया, तो ये डायग्राम हमें एग्जाम के लिए पढ़ना ही होगा, इसे देखना ही होगा। उसके बाद कल का जो लेक्चर होगा वो अगले टॉपिक के ऊपर होगा, और जिसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बहुत डिस्कस। अब देखो अभी डायग्राम का सेशन हो गया, अब रही बात जो एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन वगैरह, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी अच्छी तरह से लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।